हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं 32 साइज का ब्लाउज। दोस्तों देखिए हमने किस प्रकार से फोल्ड किया है। बॉर्डर का हिस्सा नीचे की ओर लिया है और चौड़ाई हमें चाहिए है 7.5 पे। दोस्तों फिटिंग चाहिए है और उसके बाद इतना सारा कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है। कहाँ कैसा जरूरत पड़ेगा आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट, यहाँ से निकालेंगे बैक और यहाँ से निकालेंगे फुल बाजू। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने 17 इंच की लंबाई रखी है। फ्रंट पार्ट है हमारा, 17 इंच की हमारी लंबाई होगी। शोल्डर आपके कस्टमर के नाप के हिसाब से होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो शोल्डर आ रहा है वो 6 इंच का आ रहा है। 6 इंच हमने अपना शोल्डर लिया और एक सीधी लाइन यहाँ पर हमको खींच देनी है और उसके बाद हमें अपना शोल्डर डाउन करना है। तो शोल्डर डाउन के लिए हमने 1 इंच पे यहाँ पर मार्किंग करी है और इसको यहाँ पर मिलाने के लिए पहले हमें अपने गले की चौड़ाई का निशान लगाना होगा। तो गले की चौड़ाई के लिए सबसे पहले आधा इंच हमने लगाया काज बटन पट्टी, उसके बाद 2.2 पे लगाया हमने गले की निशान। तो ये हो गया हमारा शोल्डर डाउन की मार्किंग जो हमको मिल चुकी है। और इसके बाद हम अपनी देंगे फिटिंग का निशान, फिर लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो फिटिंग दोस्तों हमारी है 7.5 पर निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 8 इंच का, क्योंकि आधा इंच दोस्तों ये हमारी काज बटन पट्टी है जिसके लिए हमने ये कपड़ा निकाल के रखा है। उसके बाद 7.5 पे हमने यहाँ पे मार्किंग करी है। फिर ये हो गया हमारा मार्जिन का निशान और इसी तरह से अपने कमर पे निशान लगा देंगे। तो दोस्तों इनकी कमर आ रही है 26, यानी कि 6 हमारी कमर आ रही है। और कुछ हम यहाँ पर टक्स के लिए कपड़ा खर्च करेंगे। यहाँ पे जो हम सेकंड टक लगाएंगे, जितनी चौड़ी आप यहाँ पे सेकंड टक लगाएंगे उतना कपड़ा आपको यहाँ पे प्लस देना है। तो 1.5 इंच की हमको टक लगानी है। तो 1.5 इंच हमने यहाँ पे कपड़ा निकाल दिया है और उसके बाद हमने दिया है अपना मार्जिन। तो इस लाइन से इस लाइन को, इस लाइन से इस लाइन को हमको मिला देना है। ये देखिए हम यहाँ पे लाइनिंग कर रहे हैं। ये जो हमने निशान लगाया है दोस्तों, ये जो हम सेकंड टक लगाते हैं उसमें हमारा कपड़ा खर्च होता है, उसके लिए है। अब चलिए बनाते हैं अपने आर्म होल को। यहाँ से यहाँ हमको निशान रखना है 6.5 इंच का। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के आर्म होल सिलाई करते समय छोटे बड़े हो जाते हैं। पीछे का निकलता है छोटा, आगे का होता है बड़ा, इसलिए हम पीछे का करेंगे आधा इंच छोटा कटिंग करने में। तो 6.5 पे हमने यहाँ पे कर दी मार्किंग और उसके बाद निकालेंगे इसका सेंटर पॉइंट। तो मेजर टेप को हम ऐसे आधा करेंगे और यहाँ से निकाला हमने इसका सेंटर पॉइंट। तो ये 2 मार्किंग दोस्तों हमको मिल चुकी है। अब इस मार्किंग पे आधा इंच गले की तरफ हमको झुकाव देना है। तो आधा इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया और इस पे हमको 1.25 इंच का एक निशान लगाना है। तो ये हमें 2 निशान मिल चुके हैं। फिर आप उठाइए अपनी स्केल को, यहाँ से यहाँ पे आप करिए मार्किंग। ये देखिए यहाँ से यहाँ हमने कर दी मार्किंग। फिर यहाँ से आप राउंड शेप लेते हुए इस तरह से अपने काम को पूरा करिए। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फ्रंट आर्म होल। अब हमें लगाना है अपने गले के निशान। तो गले का निशान लगाने से पहले जो आप यहाँ पे सिलाई करेंगे उसकी मार्किंग कर लीजिए, कहाँ से आपकी सिलाई होगी। और सिलाई की मार्किंग करने के बाद आपको अपने गले की लंबाई तय करनी है। तो दोस्तों 6 इंच हमको अपनी गले की लंबाई रखनी है। तो जो आपने सिलाई का निशान लगाया वहीं से आपको ऐसे तिरछा यहाँ पे डॉट लगा देना है और जितनी दूरी आपकी यहाँ पर है वही सेम दूरी का यहाँ पे आपको बॉक्स तैयार करना है। और इस तरह से बॉक्स तैयार करने के बाद दोस्तों आपको राउंड शेप दे देना है। कैसे देंगे राउंड शेप वो भी देख लीजिए। 2 इंच आपने गले के ऊपर की ओर ऐसे मार्किंग करनी है और 2 इंच की आप यहाँ पे भी मार्किंग कर लीजिए और इन दोनों को कुछ इस प्रकार से मिला दीजिए। तो ये हो गई हमारी गले की मार्किंग। अब लगाएंगे अपनी बेल्ट का निशान। बेल्ट का निशान आपको कैसे लगाना है चलिए देखते हैं। 13 इंच पे हमने लगाया है बेल्ट की मार्किंग का निशान, क्योंकि हमें 12 इंच पे बन के चाहिए है। और यहाँ पर आपको खींच देनी है एक सीधी लाइन। दोस्तों इसका पफ हमको बिल्कुल सब्यसाची की तरह बनाना है, तो इसकी कटिंग भी हम ठीक उसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम सीधे 2 इंच माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने 2 इंच माइनस कर दिया है और यहाँ पे हमने 3.5 पे निशान लगाया है और इस निशान से इस निशान को इस तरह से राउंड शेप देते हुए आपको मिला देना है। और यहाँ लास्ट वाली लाइन यहाँ पे मार्किंग करने के बाद दोस्तों अब हमको यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमने 1 इंच लगाया और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हमने फिर से राउंड शेप दे देना है। तो देखिए जो हमारा ये लुक तैयार हुआ है
इस लुक से आप काम करेंगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल सब्यसाची की तरह तैयार हो जाएगा। इसमें टक्स भी थोड़ा सा अलग लगेंगी दोस्तों। यहाँ पे आप 2 इंच का निशान लगाइए नीचे से ऊपर की ओर, और इसमें लगाइए 3 इंच की एक टक, जिसकी सिलाई होगी 1.25 इंच पे। 1.25 इंच पे इसकी सिलाई होगी, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको 3.25 इंच की एक टक लगानी है, और जिसमें के सिलाई में कपड़ा उतना ही लेंगे जितना हमने यहाँ पे छोड़ा था। 1.5 इंच का हमने छोड़ा था, तो यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का ही कपड़ा खर्च करेंगे और इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब हमें तीसरी टक बनानी है, वो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आपको आधा इंच पे मार्किंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच पे, और यहाँ से यहाँ दोस्तों आपको 5.5 पे एक निशान लगा देना है, और जिसमें हमारा कपड़ा सिर्फ एक पॉइंट के आधार पे खर्च होगा। और यहाँ पे आपको 2.5 इंच की एक टक लगानी है, जिसमें हमारा कपड़ा आधा इंच खर्च हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी यहाँ पर टक्स तैयार हो चुकी हैं। इसमें जितना कपड़ा हमारा खर्च होगा उसके लिए हमने पहले से यहाँ पर कपड़ा ले लिया है। तो दोस्तों हमारा ये फ्रंट पार्ट हुआ कंप्लीट। अब हम करें